दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राम गोंड। दोस्तों, नेहरू जी कहा करते थे, देश की आत्मा गांव में निवास करती है। भारत देश के विकास का मार्ग गांव से होकर जाता है। निसंदेह जिस देश की 60 से 70% की आबादी गांव में निवास करती हो, लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी उन ग्रामीणों को, उन किसानों को, उन मकान मालिकों को अपने मकान का मालिकाना हक नहीं प्राप्त हुआ है। यह एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए दोस्तों। इसी क्वेश्चन मार्क को और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना, जिसे नाम दिया गया है स्वामित्व योजना। इस योजना का उद्देश्य है उन ग्रामीणों के लिए, उन किसानों के लिए, उन मकान मालिकों के लिए उनके मकान पे मालिकाना हक प्राप्त करना। यूं कहें, उनके मकान का फ्री रजिस्ट्रेशन भारत सरकार कराने जा रही है, और उस रजिस्ट्रेशन से उनके मकान का एक प्रूफ होगा, एक आइडेंटिटी होगी, और वो अपनी समस्याओं में या जहां भी ज़रूरत होगी ऋण लेने की, लोन लेने की, उस कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक लाखों करोड़ रुपए के मकान होने के बाद भी अगर वो 1000 रुपए का भी लोन लेना चाहे तो कोई बैंक देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि उनके पास कोई सरकारी पेपर नहीं है, उस मकान का कोई पेपर नहीं है। इसी कमियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं राजस्व विभाग से संबंधित। लेखपाल साहिबान को क्षेत्र में काम करते समय, ग्रामीण आबादी सर्वे करते समय और ऑनलाइन प्रारूप 5 की फीडिंग करते समय जो महत्वपूर्ण समस्याएं आ रही है, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जनपद सीतापुर के लेखपाल संघ के अध्यक्ष ओमकार जी द्वारा और उनके साथियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो प्रारूप 5 की फीडिंग करते समय उनके समक्ष आ रही है, मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहूँगा। उनके द्वारा 4 महत्वपूर्ण समस्याएं मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई। पहला, प्रविष्टि क्रमांक क्या है, और अनंतिम भूखंड संख्या, इन दोनों में कोई रिलेशन है या दोनों अलग अलग है, और इसको फीडिंग करते समय कैसे भरा जाए। इनकी तीसरी समस्या थी, अगर विवादित प्लाट है तो उस प्लाट की नंबरिंग क्या होगी, उसका स्वामित्व निर्धारण, उसका अंश निर्धारण कैसे होगा, और एक ही भूखंड संख्या पे 4 परिवार रहते हैं तो उनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, उनके स्वामित्व का निर्धारण कैसे करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो क्वेरीज है उनकी, प्रविष्टि क्रमांक। प्रविष्टि क्रमांक सुनकर थोड़ा सा ये टिपिकल वर्ड है हिंदी का, तो एक कन्फ्यूजन सा भी लगता है प्रविष्टि क्रमांक क्या है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रविष्टि क्रमांक का सीधा सा मतलब है सीरियल नंबर। जब भी आप क्रमांक की शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड फर्दर, तो प्रविष्टि क्रमांक 1 से शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सिंपल सा एक सीरियल नंबर है। दूसरा मैं बात करता हूं अनंतिम भूखंड संख्या। दोस्तों, अनंतिम का मतलब होता है जो अंतिम नहीं है या जो फाइनल नहीं है। तो अनंतिम भूखंड संख्या की जो शुरुआत आप करेंगे, जैसे उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूरब की तरफ जब आप नंबरिंग करते जाएंगे मैप में, तो जहां से आप शुरू करेंगे उत्तर पश्चिम से 1 2 3 4 करके ऐसे शुरू करेंगे, वो आपकी जब पूरा सर्वे पूरा हो जाएगा, और सर्वे पूरा होने के बाद जब प्रारूप 7 का प्रकाशन होगा, उस समय जो कमियां दृष्टिगोचर होती हैं या होंगी, तो ये जो आपने क्रमांक भरा है भूखंड संख्या, अनंतिम भूखंड संख्या, इसमें चेंजेस आ सकते हैं जब उस समय कोई कमियां नजर आएगी। तो इसीलिए इसे कहा गया अनंतिम भूखंड संख्या। इसलिए अनंतिम से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली यह एक क्रमांक है जो 1 2 3 4 करके आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तीसरा एक महत्वपूर्ण जो क्वेरीज थी कि एक ही परिवार के लोग, एक भूखंड संख्या पे अगर 4 परिवार के लोग रहते हैं तो उनका अंश निर्धारण, स्वामित्व निर्धारण और प्लाट का नंबर क्या होगा। तो जब ऐसा प्लाट आपके समक्ष आता है तो जिस वो क्रम पे आता है, क्रमांक वही होगा उस प्लाट का, उस भूखंड की संख्या एक ही होगी, या वो जिस क्रमांक पे आएगा वही वो क्रमांक होगा। और उस पे अगर 4 परिवार रहते हैं तो परिवार को सीधा समझने की जरूरत है। जो परिवार की डेफिनेशन है कि एक परिवार जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे आते हैं, वही परिवार माना जाएगा। और इस प्रकार अगर उसमें 4 परिवार आते हैं तो उनका जो मुखिया होगा वही उसका स्वामित्व
होगा वही उसका स्वामी होगा, और इस प्रकार भूखंड संख्या एक ही होगी, 4 उसके स्वामित्व हो गए, तो उसका जो अंश बनेगा 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 होगा, लेकिन भूखंड संख्या एक ही होगी। यह ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा दोस्तों, जो चौथी एक महत्वपूर्ण क्वेरीज थी कि अगर कोई विवादित प्लाट है तो उसको फीडिंग करते समय, प्रारूप 5 की फीडिंग करते समय वहां पर क्या लिखें। तो प्रारूप 5 की जब हम फीडिंग करने जाएंगे दोस्तों, तो जो विवादित प्लाट है वो आपको पहले से पता है कि उसको डबल रेड लाइन से मार्क कर देना है, और जब आप इसकी फीडिंग करेंगे तो फीडिंग करते समय उस प्लाट की जो संख्या जिस क्रम पे आएगा वो क्रमांक डालेंगे। प्लाट संख्या एक ही होगी, और जितने लोग उस प्लाट पे दावेदार होंगे, क्लेम करता होंगे, उन सभी का उसमें नाम दर्ज होगा। आपको लग रहा होगा कि अगर हम सारे व्यक्तियों के नाम उस पर दर्ज कर देंगे जो भी उस पर दावा कर रहे हैं, तो हम सबका स्वामित्व निर्धारण कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आपका मैप 1 बनेगा, इसके बाद मैप 2 आएगा, वो करेक्शन होने के बाद प्रारूप 7 फाइनली भरा जाएगा, और उसमें इस प्रकार की जो भी समस्याएं आएगी, प्रारूप 7 के प्रकाशन के बाद उन ग्रामीण वासियों को 15 दिन का समय दिया जाएगा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का, और जब वे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे तो इस प्रकार के जो भी विवाद है वह सहायक अभिलेख अधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसका डिस्पोजल किया जाएगा, और डिस्पोजल किए जाने के बाद उनके स्वामित्व का निर्धारण हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, जो 4 महत्वपूर्ण क्वेरीज थी, उन चारों महत्वपूर्ण क्वेरीज को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आपके काम में यह सहायक है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद प्रारूप 6, 7, 8, 9 किस प्रकार से ये आगे काम होने वाले हैं, अगर इस पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और इसकी अगली सीरीज में आप लोग के लिए लाऊंगा जो आपको काम करते समय बहुत सहायक होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।